मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक सरगर्मियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। मैं बात करूंगा किच्छा विधानसभा की। किच्छा विधानसभा सीट अगर थोड़े से आप गौर करें 2017 के आंकड़ों पर, तो किच्छा विधानसभा सीट उस समय बड़ी हॉट सीट थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत वहां से चुनाव लड़े और उनको टक्कर दी थी किच्छा से वर्तमान विधायक राजेश शुक्ला ने। राजेश शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर के वहां चुनाव लड़ा और हरीश रावत को उस मैदान में पछाड़ा। एक बार फिर से विधायक जी हमारे साथ हैं, राजेश शुक्ला जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, मेरे इस पोर्टल में आपका स्वागत है। 5 साल का समय लगभग पूरा होने जा रहा है। आपने तो हरीश रावत को चुनाव में टक्कर ही दी थी जी। कैसा रहा ये 5 साल का सफर? विकास कार्यों की गति किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो जनता सबने वायदे किए लगभग वो वायदे हमने पूरे किए, लेकिन कुछ काम हमने ऐसे भी किए जो वायदों में नहीं थे। जैसे मेडिकल कॉलेज बनाना मेरे वायदे में नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि तराई में एक मेडिकल कॉलेज पिछले 20 सालों से लंबित है और यदि मेरे प्रयास से उसमें कुछ काम हो जाए, 350 करोड़ रुपये अगर पूरा हो जाए, तो भले मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं था, भले मेरी घोषणाओं में नहीं था, लेकिन मैंने उसे भी कराने का काम किया। जैसे अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना हमारे घोषणा पत्र में भी नहीं था और मेरे वायदों में भी नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि पिछली सरकार सिडकुल को ज़मीन दे गई है और वो खाली बंजर पड़ी हुई है, अगर इसमें कॉरिडोर डेवलप हो जाए और उसको डेवलप करने के लिए भारत सरकार से हमें 200-250 करोड़ रुपये मिल जाएँ, तो मैंने उस काम को भी कराने का काम किया। जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना मेरे घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि एक एयरपोर्ट हमारे यहाँ चल रहा है और यदि उसका विस्तार हो रहा है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है, तो क्यों ना मेरे क्षेत्र में ही बने। उसमें मैंने पहल की, तमाम अवरोध थे, उसके बावजूद मैंने उसमें 2200 करोड़ रुपए की योजना है, 1000 एकड़ ज़मीन हमने उसमें ट्रांसफ़र की है। तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे शहर के बीच एक नहर बहती थी, मेरे घोषणा में कहीं नहीं था कि हम इसको कवर करके सड़क बनाएंगे, लेकिन आज 50 करोड़ रुपया मैंने मंजूर कराया है, वो सड़क बनने जा रही है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो मेरे वायदों में नहीं थे, मैंने उसे पूरा किया। और जो वायदे में था कि डिग्री कॉलेज बनाएंगे, तो डिग्री कॉलेज ही नहीं, मॉडल डिग्री कॉलेज बना रहे हैं। वायदे में था कि बस अड्डा हम बनाएंगे, तो बस अड्डे के लिए ज़मीन भी ली, बस अड्डा बना भी रहे हैं और पुराने बस अड्डे की जगह शहर की पार्किंग और बड़ा एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो एक हमने एक कार्य योजना बनाई, एक रोड मैप बनाया कि अपने किच्छा को, जो सबसे प्राचीन शहर था तराई का, सबसे पुरानी तहसील थी, लेकिन ये पिछड़ गया था कहीं जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कारण। ऐसा नहीं किच्छा ने जनप्रतिनिधि नहीं दिए, किच्छा में अकबर अहमद डम्पी साहब MLA हुए थे। किच्छा जो क्षेत्र आज है, इसी क्षेत्र से देव बहादुर सिंह जी विधायक रहे। किच्छा जो क्षेत्र आज, इसी क्षेत्र से तिलकराज बिहार जी का मलसा गाँव था, मिनिस्टर थे, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर होते हुए एक किच्छा के CSC का डेवलपमेंट नहीं कर पाए। तो मैंने इन सब चीज़ों पर गौर ना करके, पहले मैं विधायक था, विपक्ष का विधायक था, फिर मैंने काम करके दिखाया और इतना काम किया कि सत्ता पक्ष का मुख्यमंत्री मुझसे लड़ने आया तो भी जनता ने मुझ पर विश्वास किया। तो मैंने उस विश्वास को पूरा करने का काम किया है, चाहे सड़कें बनाने की बात हो, चाहे नगर पंचायतें बनाने की बात हो, चाहे शहर का और डेवलपमेंट की बात हो, हर काम में आगे रहा। विधायक जी, आपने कहा कि आप हर काम में आगे रहे जी। विकास की सतत प्रक्रिया है, वो समय के हिसाब से बदलती रहती है और चलती रहती है जी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री में फेरबदल हुआ, वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत थे। इनके जब परिवर्तन हुआ तो क्या विकास की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन आया? मुझे लगता है कि त्रिवेंद्र जी ने जो बुनियाद रखी है इस प्रदेश में, उसको बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारे तीरथ सिंह जी कर रहे हैं। मैं देखूँ, अगर जो त्रिवेंद्र जी का कार्यकाल, मैं उनको लाया था किच्छा, मेरे एक बार कहने को उन्होंने 80 एकड़ ज़मीन दे दिया, जिसमें आज हम तमाम ऑफिस बना रहे हैं। ये जितने हम विकास की आज गाथा लिख रहे हैं, इसकी बुनियाद रखी है तीरथ सिंह रावत, और मुझे खुशी है कि तीरथ जी उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे इसमें लगता है कोई तुलना की आवश्यकता नहीं, दोनों ने अपनी अपनी भूमिका अदा की है। कई बार क्या होता है कि मैच चल रहा होता है, एक खिलाड़ी बहुत अच्छा बेस बनाकर जाता है, बहुत अच्छे स्कोर बनाकर जाता है, जीत एक आकार पर आते आते वो अब मान लीजिए किसी वजह से आउट हो गया, तो दूसरा खिलाड़ी उसके फिनिशिंग टच दे देता है, तो पूरी टीम से जीत होती है। पूरी टीम से जी। विधायक जी, चूँकि आप राजनेता हैं, दूसरी बार किच्छा विधानसभा से चुने गए, भ्रांतियाँ भी बहुत सारी उठती रहती हैं, बाजार में खबरें भी खूब सारी आती रहती हैं। कई बार बीच में खबरें आ जाती हैं कि विधायक राजेश शुक्ला वो कांग्रेस के संपर्क में है, वो प्रियंका गांधी से मिल करके और आने वाले समय में संभवतः आप बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में चले, कितनी सच्चाई है? पहली बात तो ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं प्रियंका से मिल के आया हूँ, या तो मुझे लगता है उनको अपनी पार्टी नेताओं पर विश्वास नहीं है,
चलो मुझ पर विश्वास करें ना करें, मैं तो दूसरे दल का आदमी हूँ। उन्हें इतना भय क्यों सता रहा है? क्या उन्हें अपनी पार्टी विश्वास नहीं है, अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है, अपने आप पर विश्वास नहीं है? अपने आप पर विश्वास होता तो रुद्रपुर छोड़ो क्यों भाग रहे हो भाई? अगर रुद्रपुर में आपने विकास नहीं किया, जनता ने आपको नकार दिया, 50,000 वोट से हरा दिया, तो किच्छा जनता को मूर्ख समझते हो क्या? अब रह गई भ्रम फैलाने की बात। तो वो लोग जिन्होंने अफवाह के अलावा कुछ काम ही नहीं किया। जब मैं एमएलए नहीं बना था, मुझे याद है रुद्रपुर किच्छा एक ही सीट थी, तब इस शहर में अफवाह उड़ाते थे कि राजेश शुक्ला जीत गया तो बाजार लूट जाएंगे, पूर्वी आके तुम्हारी दुकानें लूट लेंगे, यहाँ गुंडागर्दी होगी, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ वैसा होगा। मैं 10 साल से एमएलए हूँ, किच्छा की जनता को कहीं भी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती तो मुख्यमंत्री की तुलना में लोग मुझे क्यों चुनते? तो मेरा ये कहना है कि अफवाह फैलाने वालों के पास कोई जनाधार नहीं है, कोई काम नहीं किया, जनता का विश्वास नहीं है, यहाँ वहाँ वोट गिन के भागते फिर रहे हैं, कहाँ कौन ज़्यादा है, कहाँ कौन ज़्यादा है, कहाँ मुसलमान ज़्यादा है, कहाँ पंजाबी ज़्यादा है, कहाँ हिंदू ज़्यादा है। तो इन चक्करों को छोड़ो, इन चक्करों को छोड़ो। वो क्या कहते हैं, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, अगर नहीं है तो ये किसी के सहारे काम नहीं चलेगा। अपने अंदर हिम्मत जुटाओ, वो है नहीं। विधायक जी, किच्छा विधानसभा में नगला क्षेत्र का मामला वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से, परिदृश्य के हिसाब से बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन भी किया और उन्होंने सीधे कहा कि मुख्यमंत्री के मामला संज्ञान में है और वो जानबूझकर इस मामले को लागू कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है? क्या कुछ रहा है, वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए, वास्तविकता ये है कि नगला जो है वह लगभग 70 वर्षों से एक राजस्व ग्राम था और वहाँ लोग बसे हुए थे, और लेकिन उसको ग्राम सभा या नगर पंचायत में नहीं विकसित किया। धीरे धीरे एक शहर जैसा बन गया था, और कुछ त्रुटि से कुछ ऐसी ज़मीनें थी जो खंती में थी, जो बाद में दर्ज हो गई पीडब्ल्यूडी में, ट्राई स्टेट फॉर्म में। क्योंकि वो बेचारे तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी उनकी थी, उन्होंने लगा हमारे बाप दादों का मकान में रह रहे, हमारी ज़मीन है, कौन ले लेगा हमसे? उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस बीच जब मैंने कोशिश की कि नगला को एक नगर पंचायत का दर्जा हम दें, ताकि वह त्रिस्तरीय विकास से जुड़ सके। तो त्रिस्तरीय पंचायत का विकास है हमारा, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या नगर पंचायत, ग्राम पंचायत। तो मुझे दुख है कि जिन लोगों ने 70 साल तक नगला की सुध नहीं ली, उन लोगों के बाद हजम नहीं हुई कि राजेश शुक्ला नगला को नगर पंचायत और 15 बना देगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। उन्हीं लोगों ने वहाँ जा कर के रेड डलवा दी, पैकेट डलवा दी। सारे नगला को पता है किसने डलवाई है, और जिन्होंने रेड डलवाई है, बताऊँ में कहावत है कि वे ही छिंदरा वे ही डोली के संग, मतलब वही लड़की छेड़ने वाले और वही डोली के रक्षक बने हुए हैं। तो जिन्होंने रेड डलवाई वही लोग जाके वहाँ घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये लोग जब कैंडल मार्च निकालने गए थे तो नगला की महिलाएं इनके पास सैंडल मार्च करने वाली थी, पुलिस ने बचाया इनको। क्यों? क्योंकि वो कह रही थी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें उजाड़ने की रेड डलवाई है, और आज जब इनको लग रहा है कि जनता नाराज़ है तो आज हमारे फेस सेविंग के लिए हमारे सामने आके नाटक कर रहे हैं। मेरा साफ कहना है कि ये मामला सब जुडिशियल कोर्ट में है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट के सामने बहुत तथ्य नहीं गए हैं, उन तथ्यों को हम रखेंगे और अपनी सरकार के माध्यम से भी रखेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि चाहे उनका विनियमितीकरण करना पड़े या न्यायालय से हम बात करें, किसी भी दिशा में हम उन 1800 परिवारों को उजड़ने नहीं देना चाहते। इसमें हमें लगता है कि माननीय न्यायालय भी हमारा संज्ञान लेगी। अभी आप सुन रहे थे किच्छा विधायक राजेश शुक्ला को। अगर देखा जाए तो राजनीति भी एक रणभूमि भी है। रणभूमि है तो निश्चित तौर पर आपको लड़ना पड़ेगा जनता के विकास के लिए, जनता के उस सतत विकास के लिए जिसके लिए जनता आपको वोट देती है। आने वाला वक्त ये तय करेगा कि विधायक राजेश शुक्ला ने जो जो बयान दिए हैं इनमें कितनी सच्चाई है, ये भी जनता ही तय करेगी। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ संदीप कुमार, न्यूज़ 24 रुद्रपुर। अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।